प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज टॉपिक ये पेश कर रहे हैं हम आपके लिए कि मकर राशि 29 मार्च तक ये दो कार्य नहीं करे। जी देखिए, मकर राशि के जातक को दो ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये कार्य मकर राशि वाले जातकों को 29 मार्च तक नहीं करने चाहिए, क्योंकि 29 मार्च तक शनि की 7.5 रहेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। ये इनका तर्क है। देखिए कि ये वीडियो हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमारे चैनल पर जो देखिए हमेशा शाम को 5 बजे जो मकर राशि का डेली भविष्य पुल जारी करते हैं, उस पर एक कमेंट आया है। कमेंट पाकिस्तान से आया है। हमारे बहुत ही विद्वान दर्शक हैं, चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे से। तो उनका कमेंट ये है कि उन्होंने कहीं यूट्यूब पर ऐसा वीडियो देखा जिसमें बताया गया कि मकर राशि के जातकों को 29 मार्च तक कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। कुछ दिनों पहले एक और कमेंट आया था एक अन्य दर्शक का, जिसने कहा था कि क्या 7.5 में विवाह करेंगे तो विवाह खराब हो जाएगा या विवाह टूट जाएगा, तो क्या हम 29 मार्च के बाद विवाह करें। तो ये कमेंट है हमारे पास। हमने सोचा वीडियो के रूप में जवाब दे दिया जाए, सच्चाई सामने लाएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं, आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों को शनि की 7.5 जो होती है, ध्यान रखिए, ये लगभग 7.5 साल की होती है और एक लॉन्ग टर्म फेज इम्पैक्ट करती है। ये एक दीर्घकालिक परिणाम देने वाली ये एक अवधि होती है। तो 7.5 जो है लॉन्ग टर्म फेज माना जाता है। ये न तो कोई डेली बेस पर होती है, न मंथली बेस पर होती है, न ईयरली बेस पर होती है। इसमें जो परेशानी आती है 7.5 में, ओवरऑल जो परेशानी है वो सिर्फ ये होती है कि आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, काम आपके अटक जाते हैं, या आप में मेंटल टेंशन पैदा हो जाता है, या आपका धन बेवजह खर्च हो जाता है। ये 3-4 बड़े प्रभाव होते हैं। लेकिन ये कोई महीने का आधार पर नहीं कि उस महीने में होगा कि उस साल होगा, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा माना जाता है कि 7.5 साल में अक्सर ये स्थितियाँ कभी कभी हो जाती है। अब ये सवाल है कि क्या मकर राशि के जातक को 29 मार्च तक आपको नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि शनि की 7.5 में नया बिजनेस शुरू करने से संबंधित कोई नुकसान इसमें नहीं है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शनिदेव को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7.5 की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7.5 साल तक आप कभी भी कोई भी नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, नया बिजनेस शुरू करना है, 7.5 का फेज तो चलता रहता है, 7.5 तक रहता है लोगों पर, उससे ये काम नहीं रोके जा सकते। देखिए, नया बिजनेस, नए दुकान, नई कंपनियां शुरू करना ये जीवन का जरूरी अंग है। जीवन यापन होता है, रोजगार होता है, इससे हम अपना जीवन यापन करते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, जीवन चलता है। तो ये जो हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ जो होता है कि नया बिजनेस हम शुरू करें, 7.5 में कोई बंदिश नहीं है। ऐसे अगर लोग खाना बंद करेंगे तो सब लोग ही मर जाएंगे, फिर शनिदेव किन को संभालेंगे। यहाँ तो कोई पृथ्वी लोग पर बचेगा ही नहीं ऐसे। तो दरअसल देखिए कि आपके लिए जो है बंदिश नहीं रहती है कहीं कि नया बिजनेस शुरू नहीं करें। 7.5 में कभी भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, देखिए कि बुध ग्रह की स्थिति देखनी होती है। बुध ग्रह कहीं वक्री नहीं हो या खराब भाव में नहीं हो। तो बुध ग्रह तो छोटा ट्रांजिट है, 17-18 दिन का रहता है, तो उस समय बता दिया जाता है कि 17-18 दिन बुध ग्रह कुछ वक्री रहेंगे, इसलिए थोड़ा रुक जाइए। या देवगुरु बृहस्पति कभी अस्त हो जाते हैं तो उस समय थोड़ा रोकने का कह दिया जाता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का इतना असर नहीं रहता है। बुध ग्रह का जरूर देखते हैं कि आप 15-16 दिन के लिए रुक जाए, क्योंकि बुध खराब है या वक्री हैं। देवगुरु बृहस्पति का भी देख लेते हैं, कोई बड़ा बिजनेस होता है, बड़ी कंपनी शुरू करनी, तो उसका देख लेते हैं गुरु वक्री है या खराब पोजीशन में या अस्त चल रहा है। ये स्थितियाँ देखनी होती है। अन्यथा जो है कोई अवरोध नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, चंद्रमा की स्थिति देखनी होती है जब भी नया बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि नया बिजनेस शुरू करेंगे एक मुहूर्त निकलवाना होता है आपको, उस समय चंद्रमा की स्थिति देखनी होती है। चंद्रमा तो हर लगभग 2.25 दिन में राशि बदल देते हैं, स्थिति बदल जाती है चंद्रमा की। तो सिर्फ चंद्रमा की स्थिति देखते हैं कि किस दिन अच्छा मुहूर्त होगा नए बिजनेस के लिए। अन्यथा
कहीं 7.5 का इसमें कहीं रेफरेंस नहीं है, कहीं अवरोध नहीं है। कई लोगों ने 7.5 में 7.5 जो 7.5 साल आपके निकले, 8 साल निकले, अच्छे बिजनेस किए हैं, अच्छा कमाया है, नए बिजनेस भी शुरू किए हैं, नए यूट्यूब चैनल हुए, खूब सक्सेस हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, नई कंपनियां जिन्होंने खोली, नई दुकानें खोली हैं, सफल हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, ब्रांचेस खोली है, बिजनेस के विस्तार किए हैं, शाखाएं किए, सब सक्सेस हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई अवरोध नहीं है, ध्यान रखिए। आप बिजनेस में कहीं अवरोध नहीं, आराम से आप अच्छी तरह से आपका बिजनेस अच्छा हो, फेयर तरीके से हो, और कहीं कोई गैर कानूनी काम ऐसा नहीं हो उस बिजनेस में, तो शनिदेव को अड़चन है। शनिदेव को प्रॉब्लम वहाँ है जो कोई गलत काम करता है, गलत बिजनेस, गलत काम धंधा, गैर कानूनी बिजनेस शुरू करते हैं, तो वहाँ शनिदेव को प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो सही तरीके से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, दुकानें लगा रहे हैं, दुकानें शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं। अब 29 मार्च तक क्या पोजीशन है, बुध ग्रह मजबूत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं नया बिजनेस शुरू। तो ये बातें अब आप सोचें कि ये ऐसा आप क्यों आता है, ये ऐसे वीडियो क्यों डालते हैं। देखिए, तरह तरह के लोग होते हैं, अब सभी पंडित एक तरह के नहीं होते हैं। इसमें भी जो जो पंडित वर्ग है उनमें भी देखिए अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो हर जगह होते हैं। यहाँ भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, कुछ डराने के लिए, कुछ पूजा पाठ के लिए इस तरह के वीडियो डालते हैं, या इस तरह की ऑफलाइन बातें करते हैं, ऑनलाइन बातें करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं लोग उनके सामने जाए और वो पूजा पाठ के नाम पर पैसे वसूले, और फिर थोड़ा कोई पूजा पाठ का दिखावा करता है और कहते हैं चलो नया बिजनेस शुरू कर दो, तुम्हारा पूजा पाठ हो गया। पूजा पाठ नहीं होता तब भी तो नया बिजनेस शुरू कर सकते थे, लेकिन बस वो ये कहते हैं थोड़ा इस चक्कर में घुमाते, परिक्रमा लगवाते और ये पैसे कमाते। तो सावधान रहना ऐसे लोगों से, ध्यान रखिए। कोई भी कहीं भी अगर आप ऐसा सुने। दूसरा जो कुछ दिनों पहले कमेंट आया था जिसमें कहते हैं कि शादी है और क्या 29 मार्च तक रुके और 7.5 में शादी कर रहे हैं, क्या शादी टूट तो नहीं जाएगी बाद में। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखिए विवाह सगाई ये भी 7.5 में नहीं रुकते हैं, 7.5-8 साल तक कोई कहीं विवाह नहीं रुकेंगे। ऐसा विवाह अगर रुक गया तो सृष्टि चले भी नहीं। शनिदेव, ईश्वर, सभी ग्रह ये बातों को समझते हैं अच्छी तरह से। तो 7.5 में विवाह हुए हैं लोगों के, अच्छे हैं, सफल है, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह टूटते हैं तो ऐसा नहीं कि 7.5 में विवाह हो गया टूट गया। किसी ने 7.5 में विवाह किया, 1 साल टूट गया तो उसको लगा कि 7.5 में विवाह हुआ टूटा, ये नहीं है। हाँ, विवाह टूटा दूसरा कारण हो सकता है, आप लोगों की जन्म कुंडलियाँ नहीं मिली हो या आपके कुछ और दोष रहे हो, इन कारणों से ऐसी स्थिति आ सकती है। अन्यथा जो हैं 7.5 में विवाह किए जाते हैं, विवाह सफल होते हैं, कहीं कोई अवरोध नहीं है। तो 7.5 में विवाह करना चाहते हैं, 29 मार्च तक करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये विवाह सफल होगा। इसमें शनिदेव का कहाँ क्या ऐतराज है, आप विवाह कर रहे हैं, कहाँ क्या ऐतराज है। 7.5 क्यों नुकसान करेंगे, आदमी विवाह कर रहा है, जीवन बढ़ा रहा है, सृष्टि है, उसके बच्चे पैदा होंगे, दुनिया आगे बढ़ेगी, तो किसको क्या प्रॉब्लम है। शनिदेव को प्रॉब्लम है ही नहीं है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें भी नहीं, आप कीजिए और कुंडली मैचिंग करवा कर अच्छी तरह से आप विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और वो भी सफल होंगे। 7.5 में ऐसा कोई दिक्कत झंझट नहीं आती। तो मकर राशि के जात को ये 2 बातें हमने क्लियर कर दी अच्छी तरह से, आप समझ गए। 7.5 में नए बिजनेस भी शुरू करते हैं, सफल होते हैं, विवाह भी होते हैं और विवाह भी सफल होते हैं, कहीं विवाह नहीं टूटते, कोई टेंशन नहीं। जिनके 7.5 में विवाह हो गए हैं, कहीं ऐसा वीडियो देखे, किसी पंडित से ऐसी बात सुने तो उस पर यकीन विश्वास नहीं करना है, और हर बात को लॉजिक से समझना है, क्योंकि आप मकर राशि वाले लॉजिक से समझते हैं। कारण समझ में आना चाहिए कि आखिर 7.5 में बिजनेस क्यों रुकेगा, कोई वजह तो होनी चाहिए। कोई वजह नहीं दिखती कि कोई सही तरीके से सही बिजनेस कर रहा है और शनिदेव उसको परेशान करेंगे, रोकेंगे, जी नहीं। विवाह हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपका विवाह हो रहा है, शनिदेव को क्या ऐतराज़ है, कहीं कोई ऐतराज़ नहीं। तो इस तरह से जो है आप इन बातों का ध्यान रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट करने वालों को पुनः हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत ही अच्छे कमेंट किए और हमने तुरंत वीडियो अपलोड कर भी दिया ताकि आपको एक सही दिशा मिले। हमारा चैनल प्रयास करता है ज्योतिष शास्त्र की जो बातें हैं, सिद्धांत है, व्यवहारिक व्याख्या करता है। हम सिर्फ किसी बात को इसलिए नहीं मानते कि उस पंडित ने कहा है या कहीं ज्योतिष की उस किताब में लिखा हुआ है या ग्रंथ में लिखा हुआ है, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के एपिक्स में, ज्योतिष शास्त्र के कहीं ग्रंथ में लिखा है, कहीं वेद में लिखा है। हम किसी बात को ऐसे नहीं मानते, हम
उसको देखते हैं कि सच में ऐसा होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों होगा। एक लॉजिक से समझते हैं हम चीज़ों को और उसके बाद आपको भी समझाते हैं। शुक्रिया, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।